मैंने ऑर्डर किया था, अभी आई रिसीव्ड इट। मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, तब तक आप गेस करो इसके अंदर क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो ये मैंने आज के टास्क लिए हैं। वाला सुनाओ सुनाओ, एक पोएम सुनाओ तो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं काफ़ी दिन हो गए होते हैं हेयर कट कराए, एकदम भूत बना होता हूँ मैं। तो मैं जाता हूँ बाल कटाने के लिए सुबह उठने के बाद। बाहर कुछ ऐसा वेदर होता है, फिर मैं जब उधर से घर आता हूँ तो आई हैड रिसीव दिस पार्सल। मैंने ऑर्डर किया था, अभी आई रिसीव्ड इट। मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, तब तक आप गेस करो इसके अंदर क्या हो सकता है। सो आई हैड ऑर्डर दिस पेन। ये मेरे को 300 के आसपास पड़ा था। मतलब इसका एक्चुअल प्राइस 280 था, कुछ 40 रुपये डिलीवरी चार्ज ले लिया, तो वही मिला के 320 कुछ पड़ा। और मेरे को इसको लेना पड़ा चूंकि पुराना वाले में था, वो ढंग से काम नहीं करता था और बहुत दिक्कत होती थी। फिर तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। वैसे तो यार स्टाइलस बहुत महंगे महंगे आते हैं, मैंने सबसे सस्ता वाला ढूंढ के लिया। बहुत जल्दी इन्होंने ये डिलीवर कर दिया। मैंने ये कल ऑर्डर किया था, आज इन्होंने ला के दे भी दिया। या तो दिस इज इट। एंड इधर इसका कैप है, ये इसको अगर हटाते हैं तो ये है पेन जो है एक्चुअली में, जो कि ये इतना फ्लेक्सिबल है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मतलब अच्छा है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। इसमें पाम रिजेक्शन का फीचर नहीं दिया है, इसलिए इतना सस्ता था। और साथ में इसके अंदर बैटरी भी नहीं दिया है, इसलिए और ज्यादा सस्ता है ये। मतलब इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन फिंगर से कुछ इसके ऊपर लिखे, वैसे ही बस इसको हाथ में होल्ड किया तो इट्स जस्ट लाइक राइटिंग विद फिंगर। बस ये है कि आपको पेन का ग्रिप मिलता है, तो आप और अच्छे से और जल्दी जल्दी लिख पाते हो चीजों को। तो यप, बढ़िया चल रहा है। बस इसमें यही है कि इसमें पाम रिजेक्शन नहीं है। तो पाम रिजेक्शन नहीं है तो इससे क्या होगा कि मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ इसके ऊपर, तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। इसको ऐसे हवा में रख के ही मेरे को चलाना होगा तो चलेगा। लाइक अगर ऐसे करते हैं तो ये चलेगा। ताकि इसके पीछे वाला ये पोर्शन है, ये बाहर निकल जाता है। इसमें एक सीक्रेट चेम्बर है, इसमें चीज़ें छुपा के हम रख सकते हैं। देखो दिखाता हूँ इसमें क्या है। इसमें एक और एक्स्ट्रा निब दिया हुआ है। अगर ये वाला में चेंज करना पड़ता है या ख़राब हो जाता है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड और कुछ नहीं है इसका। भाई कितना हॉलो है, बाकी अंदर तक बस खाली ही दिया हुआ है इन्होंने। चलो ठीक है, इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने स्टडी टेबल पे आता हूँ। ये कल मैं रात को कंप्लीट किया था वेव का पूरा शॉर्ट नोट्स, तो अभी टेबल के ऊपर ही पड़ा हुआ है। ये भी आज मैं एक बार को रिवीजन कर लूंगा, कल ही इसको कंप्लीट किया था। फिर मैं अपने स्टडी टेबल पे आके देख रहा होता हूँ कि बाकी सारी चीजें पेन के साथ कैसे काम कर रही हैं। पेन के अंदर कोई बटन वगैरह भी नहीं, मतलब अंदर से तो पूरा खाली ही है। तो इसमें इरेजर के बीच में स्विच नहीं कर सकते कोई बटन वगैरह क्लिक करके। बाकी ये वाला जो ब्रश होता है, ये भी इसके साथ अच्छे से ही काम कर रहा था। काइंड ऑफ थिक ही है। बस इसकी ये नीब की ड्यूरेबिलिटी कितनी है ये देखेंगे। ये तो यूज के साथ ही पता चलेगा कितनी ड्यूरेबिलिटी है। फिर उसके बाद मैं अपने आज के टू लिस्ट को रेडी करना शुरू कर देता हूँ। तो फिलहाल तो ये मैंने आज के टास्क लिए हैं, और इसके अंदर सबसे पहले मैं ये वाले टास्क को देख लेता हूँ। वेब के शॉर्ट नोट्स को रिवीजन जो करना है, बगल में वेब के शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं, कल इनको रेडी किया, तो आज एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। और स्टडी लैम्प भी पूरा डिस्चार्ज हो रखा था, तो उसको ही मैं चार्ज में दे देता हूँ। और फिर उसके बाद आगे मैं वेब के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना शुरू करता हूँ। वैसे तो ये वाला चैप्टर मैंने पूरा 2-3 दिन पहले ही खत्म कर दिया था, और कल रात तक मैंने इसका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किया। शॉर्ट नोट्स की चीजें मल्टीपल टाइम रिवीजन हो पाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले यहीं से रिवीजन से स्टार्ट करते अपने दिन को। इस वीक में कोशिश करूंगा और 1 या 2 बार रिवीजन कर लूँ इस चैप्टर को। इससे फिर इस चैप्टर के सारे फार्मूला, आज की पॉइंट्स वगैरह अच्छे से टिप्स पे आ पाएंगे। तो अभी वेब वाला चैप्टर पूरा रिवीजन करके खत्म हो गया। और अभी आगे अगर टास्क को देखें, सबसे पहले तो इसको टिक कर लेते हैं, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे मैं सोच रहा हूँ रेस्पिरेशन हायर प्लांट को करने का, तो अब इसको करना शुरू करते हैं। एंड ये वाला चैप्टर जल्दी रिवीजन हो पाए, इसलिए मैं सोचता हूँ इसको इस बुक से रिवीजन करने का। ये मैंने रिसेंटली ही मंगाया था, बिकॉज इसके अंदर मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे डाटा को, फैक्ट को, साइंटिफिक नेम को, सब कुछ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे दिया है। जैसे आप देख सकते हो पूरे एनसीईआरटी बायोलॉजी में क्लास 11 एंड 12 दोनों के अंदर जितने भी साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं वो कहाँ से थे, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी दे दिया है अच्छे से लिख के। कि जो स्वान थे वो ब्रिटिश थे, जूलॉजिस्ट थे। ऐसे ही कॉर्नियस वॉल नील जो थे वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ऐसे ही कौन साइंटिस्ट क्या क्या थे वो सब दे दिया है। साथ में जितने भी साइज दिए हुए हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंदर वो दे दिया है। सारे एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए थे, जैसे प्रिस्टली ने यूज किया था मीन प्लांट को, एंगलमैन ने यूज किया था क्लेडोफोरा को। ऐसे ही किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज किया था, सब कुछ एक जगह पे लिख के दे दिया है। इधर देखोगे आप तो पूरे बायोलॉजी में किस साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया है एक जगह लिख के दे दिया है, ताकि रिवीजन में और याद रखने में आसानी हो। ह्यूमन के लिए कौन कौन से डाटा दिए हुए एनसीईआरटी के अंदर, अलग अलग जो शेप दिए हुए हैं, सारे जो फुल फॉर्म है, मतलब
बहुत अच्छे सब कुछ कंसाइज करके दे दिया इसमें एक जगह पे। एंड ये बुक साथ में टोटली न्यू सिलेबस में बेस्ड है। इसका नाम ही है न्यू सिलेबस एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी और इसको लिखा हुआ है डॉक्टर हरिओम गंगवार ने। इस बुक के अंदर पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को कवर किया गया है। जो टोटल क्लास 11th एंड क्लास 12th के बायोलॉजी को मिला के 10 यूनिट है या फिर टोटल 32 चैप्टर है, वो सब कुछ इसमें अच्छे से कवर्ड है। एंड उसमें पूरे एनसीईआरटी बायोलॉजी को स्मार्ट वन लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे रिवीजन में आसानी हो और एनसीईआरटी का कोई पॉइंट मिस भी ना हो। इसमें वेल एक्सप्लेन थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हुए हैं ताकि जल्दी रिवीजन हो पाए। और साथ में रिवीजन को और इजी बनाने के लिए इसके अंदर फ्लो चार्ट, इमेज, इन्फोग्राफिक्स भी दिए हुए हैं। और साथ में किस लाइन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी लिख दिया है कि जब हम चैप्टर पढ़े तो अपने को मालूम रहे कि कौन से लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कितनी बार आए हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये बायोलॉजी के अंदर फास्टर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। साथ में सिमिलर ही बुक दिशा पब्लिकेशन की तरफ से केमिस्ट्री के अंदर भी अवेलेबल है विद नेम न्यू सिलेबस एनसीईआरटी टैबलेट केमिस्ट्री। आपको इन बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। फिर एस्पिरेशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आगे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और तभी मुझे ये खाने को मिल जाता है। और फिर मैं हॉल में जाता हूँ तो ये कार्यक्रम चल रहा होता है। सोच सकते हो इतना हल्ला करते हैं, मेरे को दिन में स्टडी में कितना डिस्टर्बेंस होता होगा। गेम चल रहा है अपना, इसको देखो कैसे बड़ा ब्रेक ले लिया है। यार कितना मजा आता है ना बच्चों को ये सारी चीजें करने में। कौन आ रहा है? एक पोएम सुनाओ तो। टिंकू सुता वाला। सुनाओ सुनाओ, एक पोएम सुनाओ तो। चुप रहा तो एक सुनाओ तो, सुनाओ तो। ऊपर पंखा चलता है, हाँ नीचे टिंकू सोता है, हाँ, टिंकू सोता है। तो ऐसे काहे कर रहे हो आप? फिर आगे नॉर्मल खड़ा होकर सुनाओ। हाँ नीचे टिंकू सोता है। वाह, देखो कितना फॉर्मल हो गया। मम्मा गए बाजार, वहाँ से ले आए। बिल्ली बिल्ली हमारी मामा हो गए कंजा। तो अभी आई एम बैक। अभी आगे मैं सोच रहा हूँ डीएनए ब्लॉक को रिवीजन करते हैं और देखते हैं डीएनए के पहले इसको कर पाते हैं नहीं, फिर इसके बाद इसके डीपी को भी लगाना है। तो अभी इसको रिवीजन करना शुरू करते हैं। और इसका मैंने रिसेंट में शॉर्ट नोट्स बनाया था तो वहां से मैं इसको रिवीजन करूंगा। डीएनए ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स मेरे मैं टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट। बाकी फिलहाल हम इसको रिवीजन करना शुरू करते हैं। इस वाले चैप्टर को भी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया था एंड साथ में मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लिए थे, तो मैं इसको वहीं से रिवीजन कर रहा हूँ। डीएनए ब्लॉक वैसे ही बहुत ही मेसी सा लगता है, बट मैंने इसलिए इसको शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिया ताकि यहाँ से जल्दी और अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। बाकी यार पी ब्लॉक अब की बार कितना सिलेबस में है कितना नहीं अभी कुछ श्योर नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, पूरा कंप्लीट करने का या फिर जो लास्ट ईयर सिलेबस था उतना ही करने का? अभी तो बैचेज में कराया नहीं गया है, बट मैं सोच रहा था पी ब्लॉक को भी कर लूंगा एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को भी कर लूंगा कमिंग वीक्स के अंदर, ताकि इसी के साथ पूरा इनऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक पूरा इनऑर्गेनिक तो खत्म कर ही दूंगा मैं, साथ में ऑर्गेनिक का भी आधा पोर्शन कोशिश करूंगा खत्म कर पाऊँ। इसको ही आगे करते करते डिनर का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं डिनर करने चला जाता हूँ। तो ये है आज डिनर में, आज बनी हुई है मस्त रोटी एंड सब्जी, ये नॉर्मल रोटी नहीं है, कुछ रोटी की बड़ी बहन बोल सकते हो। इसके अंदर क्या है दिखाता हूँ मैं। दिस इज इनसाइड दिस। तो अब मिलता हूँ डिनर करके। फिर मैं डिनर करके थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाता हूँ। ये कुआं देखो, अभी से कुआं आना शुरू हो गया। इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा ठंडी है अभी बाहर। लाइक इतना कुआं अभी से होना शुरू हो गया है। रात ढलती है, रात के 12-1-2 बजते बजते इतना ज़्यादा कुआं हो जाता है ना, मतलब क्या ही बोलना। देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा कुआं है यार। तो अभी फाइनली मैं डिनर करके आ गया हूँ। डीएनए ब्लॉक ही मैं रिवीजन कर रहा था, थोड़ा सा इसके अंदर पोर्शन बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके फिर आगे मेरे को इसके अंदर डीपीपी लगाना है। फिर मैं आगे डीएनए ब्लॉक के बचे हुए पोर्शन को जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेता हूँ। तो मैंने डीएनए ब्लॉक का रिवीजन भी कर लिया खत्म, और अब आगे हम इसका डीपी देखना है तो उसको देख लेते हैं। ये टीआईओ पिगमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, लिख के रिवीजन कर रहा था मैं। खैर अभी इधर से मैं इसका डीपी लगाने वाला हूँ। यार मैं इधर अभी यकीन बैच के अंदर चेक कर रहा था, हुआ ही नहीं है डीएनए ब्लॉक। मैं सोचा था इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, इसलिए मैंने डीपीपी लिख लिया था कि कम से कम डीपी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, बट हुआ ही नहीं है इधर अभी। एंड जो इसके अंदर अल्फा वाला है उसके अंदर भी नहीं हुआ है। तो अब आई एम थिंकिंग कि पहले के ओल्ड बैचेज हैं वहाँ से करता हूँ मैं, इसमें तो हुआ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीएनए ब्लॉक, यप। तो अब इधर से मैं करता हूँ इसके डीपी को। 3 डीपीपी हैं, कोशिश करता हूँ कि तीनों लगा लूँ मैं अभी। तो देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं लगाना डीपी 1 से। 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिस्टेड बिलो। तो वही मैंने डीपी नंबर 2 भी कर ली। अब डीपी नंबर 3 को करना शुरू करते हैं। ये लास्ट डीपीपी है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन ही है। तो अभी डीपीपी सारे करके ख़त्म हो गए और अब आगे के टास्क को देखते हैं। तो
हमने डीएनए ब्लॉक एंड डीपी भी खत्म कर लिया। अब एसएचएम के शॉर्ट नोट्स बनाने थे एंड इसको देखते हैं। एसएचएम को भी रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स वगैरह जो करना है इसको देख लेते हैं। साथ में हम टिक कर लेते हैं हमारे डीएनए ब्लॉक वाले टास्क को, ये हमने कंप्लीट कर लिया। रिवीजन भी डीपी भी कर लिया। अभी एसएचएम देखते हैं एंड एसएचएम के लिए मैंने पीडीएफ यूज करना है, तो अभी मैं इधर से इसको रिवीजन भी करूंगा, साथ में इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह जो करने वो भी देखूंगा। यार अभी मेरी ध्यान जा रही है, सिर्फ 4% चार्ज बचा हुआ है, इसको चार्ज में भी दे लेते हैं और ये शॉर्ट नोट्स हटा लेते हैं हम डीएनए। फिर आगे मैं एक बार क्वेश्चन के जो मैंने पहले के शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे रिवीजन कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद जो मुझे इसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने थे वो मैं पहले पीडीएफ से रिवीजन करके फिर बनाना शुरू करता हूँ। एंड ऐसा कुछ मेरा आज का दिन रहता है। एसएचएम को ही लास्ट तक खत्म करते करते रात के 2 बज गए होते हैं, तो फिर मैं एसएचएम करके सोने चला जाता हूँ। अब मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से स्टडी करते रहो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं, बाय बाय।